नमस्कार। जावा प्रोग्रामिंग फुल ट्यूटोरियल के हिंदी वर्जन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ जावा से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स बतलाएंगे, जिसका आगे जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज एरी। एरी जो है एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, एक लोकेशन है जिसमें बहुत सारे वैल्यू जो है एक ही डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर होता है। अब ये एरी दो तरह का होता है, एक सिंगल डायमेंशन, एक डबल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन एरी उसको कहा जाता है, टेबल उसको कहा जाता है जैसे हमको एक ही वैल्यू लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट, और प्रत्येक स्टूडेंट्स का एज लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ही कॉलम की ज़रूरत है। तो इस तरह के अगर कोई चीज़ हम अगर एरी में डालते हैं, टेबल में डालते हैं, तो उसके लिए सिंगल डायमेंशन टेबल का यूज़ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी खास क्लास के 50 स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो प्रत्येक रो में एक स्टूडेंट होगा, दूसरे में दूसरा होगा, और प्रत्येक कॉलम में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, और एक कॉलम लास्ट में टोटल का होगा। तो इस तरह से इसमें दो चीज़ चाहिए। तो इस तरह के अगर हम टेबल बना रहे हैं, तो जैसे अगर 7 सब्जेक्ट्स हैं तो हमको 8 कॉलम बनाना होगा या 9 कॉलम बनाना होगा, और 50 स्टूडेंट है तो 51 और 52 रो रखना होगा। तो इस तरह से जो टेबल बनता है उसको डबल डायमेंशन टेबल कहा जाता है या डबल डायमेंशन एरी कहा जाता है। ये एक लोकेशन है, लेकिन इसमें एक ही टाइप का डाटा स्टोर होता है। स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर डाटा इज प्री डिफाइंड जावा क्लास दैट हेल्प्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेने में ये हमारी मदद करता है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है, तो ये डाटा जो हम यूजर से लेते हैं, इसमें स्कैनर जो है ये हमें मदद करता है। अब फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, एक सेट ऑफ कमांड्स, और जावा टर्मिनोलॉजी में उसको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कहा जाता है दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक्सेप्शन एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम एंड disrupts the normal program flow are known as exception। फंक्शन और एक्सेप्शन कहा जाता है। एक्सेप्शन एरर दैट अकर्स, एक्सेप्शन कहा जाता है एरर्स को, दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम के समय जब हम कंपाइल करते हैं उस समय अकर करता है, ये आता है। और डिसरप्ट हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो को जो है डिसरप्ट करता है। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए mechanism that handle runtime errors so that the normal program flow does not get interrupted। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर को ऐसे हैंडल करता है ताकि नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो में कोई इंटरप्शन नहीं हो।
try. The try block contains a statement that is expected to give an exception. Catch. The catch block is used to handle the exception defined within a try block. Extend. Extend is the keyword that indicates that the class on its left is inheriting the class on its right. Hitting the class on its right. Derived class A. Derived class is also known as child class और सब क्लास. अगर एक किसी क्लास से दूसरा क्लास जनरेट होता है, निकलता है, तो उसको चाइल्ड क्लास कहा जाता है, या सब क्लास कहा जाता है. उससे जो दूसरा फिर निकलता है उसको सब क्लास कहा जाता है. अब बेस क्लास. द क्लास दैट गेट्स inherited is called base class. Inheritance. It is a mechanism that allows a class to inherit property of another class. Lets you use the variables and functions of one class in another class. दूसरे क्लास का वेरिएबल और फंक्शंस हम दूसरे क्लास में यूज करते हैं. इसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज. इनहेरिट प्रॉपर्टी. सुपर. द सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास in the derived class. The super keyword cannot be used within a static method. Static methods और के अंदर ये सुपर कीवर्ड यूज नहीं किया जा सकता है, इसका यूज नहीं होता है. The variable declared within the brackets of the functions are known as parameter, and or a function with parameter is known as parameterized function. जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है ब्रैकेट्स के अंदर, उसको फंक्शन में उसको कहा जाता है पैरामीटर. और वैसे फंक्शन जिसमें पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर के साथ होता है, उसको कहा जाता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन. द प्रोसेस ऑफ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. नाम सेम होगा लेकिन जो उसके पैरामीटर अलग अलग होंगे, तो फिर जो है वो कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडेड फंक्शन. द फंक्शन विथ द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज एन ओवरलोडिंग फंक्शन. तो ये सारे हम टेक्निकल टर्म्स हैं, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोग जाने. हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने सारे फंक्शंस को. एरी टेबल को कहा जाता है. ये दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन. जब हमें एक ही कॉलम की ज़रूरत होगी तो सिंगल डायमेंशन, और जिसमें रो और कॉलम दोनों की ज़रूरत होगी तो डबल डायमेंशन टेबल यूज करें. फंक्शंस ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. एक्सेप्शन. एरर अकर ड्यूरिंग रन टाइम. रन टाइम के समय जो एरर डिस्प्ले होता है, अकर करता है, ठीक है ना, ये वही जो है एक्सेप्शन कहलाता है. एक्सेप्शन हैंडलिंग. Exception handling is the mechanism that handles runtime errors so that the normal program flow does not get interrupted. ये एक
एक्सेप्शनल हैंडल जो है एक मैकेनिज्म है दैट हैंडल्स रन टाइम एरर को हैंडल करता है ताकि हमारा प्रोग्राम नॉर्मली फ्लो कर सके। ट्राई ब्लॉक कंटेन्स ए स्टेटमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन एक्सेप्शन। कैच The catch block is used to handle the exception defined within a try block. Extend is the keyword that indicates that the class on its left is inheriting the class on its right derived. Class A derived class is also known as चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अगर किसी एक क्लास से दूसरे क्लास डिराइव्ड होता है, निकलता है, तो उसको हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। फिर उससे अगर कोई दूसरा क्लास आता है तो फिर उसको सब क्लास कहते हैं। बेस क्लास, द क्लास दैट गेट इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास। जो क्लास इनहेरिटेड होगा तो वो बेस क्लास कहा जाएगा। इनहेरिटेंस, इट इज़ ए मैकेनिज्म दैट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। लेट्स यू यूज द वेरिएबल एंड फंक्शंस ऑफ वन क्लास इन अनदर क्लास। द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास। The super keyword cannot be used within a static methods. Super keyword static method के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। The variable declared within the brackets of the functions are known as parameter. वैसे वेरिएबल जो ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है उसको पैरामीटर्स कहा जाता है, और फंक्शन विथ पैरामीटर, जिस फंक्शन में पैरामीटर होता है उसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ फंक्शन हैविंग द सेम नेम but different parameters is known as function overloading. Overloaded function, the function with the same name and different parameters is known as overloaded function. अब हम लोग आज के लिए हम लोग एक प्रोग्राम को कंसीडर करते हैं, कैलकुलेटर का प्रोग्राम। कैलकुलेटर तो आप जानते होंगे। इस प्रोग्राम के जरिए कैलकुलेटर डिवाइस बनेगा नहीं, उसकी फंक्शन डिस्प्ले होगी। जैसे कि आप मोबाइल में कैलकुलेटर का फंक्शन डिस्प्ले करते हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेटर का फंक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं, उसी तरह ये जावा प्रोग्राम के जरिए कैलकुलेटर का फंक्शन डिस्प्ले होगा। अब हम लोग फाइनल प्रोग्राम थोड़ा सा देखते हैं। इंपोर्ट जावा, पहले तो हम लोग जानते ही हैं, नोटपैड ओपन करेंगे और टाइप करना शुरू करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन क्लास कैलकुलेटर कर्ली ब्रैकेट ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट अगेन ओपन कैरेक्टर ऑपरेटर सिस्टम आउट प्रिंट इन Welcome to calculator. System out print in 1 enter plus to add two numbers. अगर हमको ऐड करना है तो प्लस का साइन देंगे। System dot out print in 2 enter minus to subtract two numbers. अगर हमको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो माइनस का साइन देंगे। System dot out print in 3 enter asterisk to multiply the two numbers. System dot out print in 4 enter slash to divide two numbers.
system dot out dot print in 5, enter E to exit the calculator. स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जब दो स्कैनर होगा तो पहला स्कैनर का एस कैपिटल होगा और उसके बाद वाले स्कैनर का स्मॉल होगा। कैलकुलेटर सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर फंक्शन सेमीकोलन व्हाइल ट्रू कर्ली ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट dot print in enter your operators. Operator equals to scanner dot next functions dot character at o semicolon. Calculator using if operator equals to e curly bracket system out print in thank you for using break. If operator equals to plus curly bracket begin C dot addition functions semicolon curly bracket close else if within bracket operator equals to within quotes minus curly bracket begin C dot subtraction functions curly bracket close else if within bracket operator equals to asterisk within quotes asterisk parenthesis close curly bracket close C dot multiplication function semicolon curly bracket close else if operator equals to within quotes slash curly bracket begin C dot division function semicolon curly bracket close else curly bracket begin system out print in you entered incorrect operator curly bracket close again curly bracket close public void additions user defined functions to perform int number 1 equals to 0 num 2 equals to 0। यहाँ दो नंबर के लिए दो लोकेशन लिए हैं num पहला नंबर के लिए num 1 पहला नंबर के लिए num 2 दूसरा नंबर के लिए। आप दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं, आप XYZ भी ले ABC भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। डबल रिजल्ट इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन। फिर स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर विद इन पैरेंथेसिस सिस्टम इन सेमीकोलन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन पैरेंथेसिस एंटर फर्स्ट नंबर सेमीकोलन NUM इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन। यहाँ पहला नंबर इनपुट हो रहा है इस जगह। सिस्टम आउट प्रिंट इन एंटर सेकेंड नंबर NUM 2 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन। यहाँ दूसरा नंबर इनपुट हो रहा है। अब रिजल्ट इक्वल्स टू NUM प्लस NUM 1 प्लस NUM 2। अब ये दोनों नंबर जो इंटर हुआ दोनों ऐड हो गया और वो रिजल्ट जो है रिजल्ट लोकेशन में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। रिजल्ट इक्वल्स टू NUM 1 प्लस NUM 2। सिस्टम आउट प्रिंट इन रिजल्ट ऑफ एडिशन इज प्लस रिजल्ट। यहाँ जो है प्लस रिजल्ट के बाद वो जो उसका वैल्यू है वो प्रिंट होगा। पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इसमें INT इनिशलाइज किए नंबर को, पहला नंबर को भी 0 से दूसरा नंबर को भी 0 से। डबल रिजल्ट इक्वल्स टू 0 और रिजल्ट जो तीसरा लोकेशन जिसमें हम दोनों नंबर का डिफरेंस स्टोर करेंगे उसको भी 0 से।
स्कैनर न्यू स्कैनर, सिस्टम इन, सिस्टम आउट, प्रिंट इन, एंटर फर्स्ट नंबर, NUM इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन सेमीकोलन। यहाँ पहला नंबर इनपुट हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, एंटर सेकेंड नंबर सेमीकोलन, NUM2 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन सेमीकोलन, रिजल्ट इक्वल्स टू NUM माइनस NUM2। यहाँ फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर को घटाया गया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज प्लस रिजल्ट। यहाँ जो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। तो फाइनल कैलकुलेटर क्लास इज एज फॉलोज। इस तरह से हम अपने जो है सारे प्रोग्राम्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर बना सकते हैं, फिर डिवीज़न के लिए इसी तरह बना सकते हैं। और जब दोनों प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का भी बन जाएगा और डिवीज़न का भी बन जाएगा तो फिर हम उसको जो है फाइनली सेव कर लेंगे। जब प्रोग्राम फाइनली सेव हो जाएगा तब हम लोग नोटपैड से बाहर आएंगे। जब हम नोटपैड से बाहर आएंगे, हाँ, फाइल जो सेव करेंगे उसमें एक्सटेंशन नेम देंगे .java। तो हम यहाँ कैलकुलेटर के नाम से पब्लिक क्लास में कैलकुलेटर दिए थे, तो यहाँ कैलकुलेटर .java करके फाइल सेव करेंगे। और फिर सेव करने के बाद हम लोग नोटपैड से लाइन एडिटर से क्विट कर जाएंगे। फिर हम लोग विंडोज़ ओपन करेंगे। विंडोज़ ओपन करके हम उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइल के लिए हम लोग सी प्रॉम्प्ट पर टाइप करेंगे जावाक स्पेस फाइल नेम। यहाँ फाइल नेम है कैलकुलेटर डॉट जावा। तो इंटरप्रेस, जैसे ही हम यहाँ इंटरप्रेस करेंगे तो बहुत सारे जो है वो एरर आना शुरू कर देंगे। अब ये सारे जो एरर हैं, ये जो एरर हैं वो सब, ये सारे एरर जो हैं वो आना शुरू कर देंगे। और फिर ये एरर, अब ये जो है ये एरर आना शुरू कर देंगे। फिर तो एरर आने पर फिर हम इससे ये करेंगे, इससे हम बाहर जाएंगे और फिर हम लाइन एडिटर ओपन करेंगे नोटपैड। फिर उसमें हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे, फिर से सेव करेंगे, फिर से लाइन एडिटर से बाहर जाएंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और फिर जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद फिर से हम टाइप करेंगे जावाक स्पेस फाइल नेम। तो फाइल नेम है कैलकुलेटर डॉट जावा इंटरप्रेस। जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो इस बार समझिए हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। जब हम कोई एरर नहीं आएगा तब हम इसको लिंक करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे। एक्सिक्यूट करने के लिए
प्रोग्राम है सी प्रॉम्प्ट पर ही जावा स्पेस फाइल नेम, तो यहाँ सिर्फ जावा स्पेस कैलकुलेटर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, हमारा कैलकुलेटर डिस्प्ले हो जाएगा, उसका फॉर्मेट वेलकम टू कैलकुलेटर मेनू और इस तरह से। और हम इसमें जो है वो सारा चीज़ देखेंगे, हम इसमें वो सारा चीज़ देखेंगे कैसे ये हो रहा है। अब हमें सपोज़ कोई एरर नहीं मिल रहा है, हमारा कोई एरर नहीं मिल रहा, तो जब नहीं मिल रहा है तो प्रोग्राम रन हो गया और हमारा प्रोग्राम, तो जो आउटपुट हमारा होगा उसमें होगा वेलकम टू कैलकुलेटर, फिर वेलकम टू कैलकुलेटर 1 एंटर प्लस टू ऐड 2 नंबर्स, 2 एंटर माइनस टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, थर्ड में होगा एंटर एस्ट्रिक टू मल्टीप्लाई 2 नंबर, 4 में होगा एंटर स्लैश टू डिवाइड 2 नंबर्स, 5 में होगा एंटर ई टू एग्जिट कैलकुलेटर, इंटर योर ऑपरेटर। अब कोई भी सिंबल डालेंगे, सपोज अगर स्लैश है तो इंटर फर्स्ट नंबर 5, इंटर सेकेंड नंबर 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो कोई भी नंबर जब उसका डिवाइजर 0 होता है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका जो है नॉट डिफाइंड एरर हो आउटपुट होगा। इस तरह से हम कोई और नंबर कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इससे क्विट कर जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है।